गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में लास्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को जो अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ना। सरफेस एरिया, इसका क्या मीनिंग है कि ग्रेटर इज द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन की जो रेट है, रेट का मतलब क्या है, स्पीड, यानी जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो बहुत ही तेजी इवेपोरेशन होगा ना। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर मैंने मान लीजिए कि एक कप लिया, ठीक है ना, और एक सॉसर, एक पैन लिया, ठीक है ना, ओपन एक पैन ले लिया चाइना डिश के जैसा, और दोनों में हमने वाटर भरा। तो आप ये बताओ, और उसको किसी कमरे में, बंद कमरे में हमने कुछ दिनों के लिए रख दिया। हमने उसके बाद देखा उस कमरे को फिर ओपन करके, तो हमने क्या देखा कि इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन मैंने पहले भी बताया आपको कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इट इज नॉट अ बल्क फिनोमेना, ठीक है ना। तो बल्क का मतलब क्या है कि इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, हमने इसमें वाटर फिल कर दिया, तो ये आपका सरफेस फिनोमेना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं ये अंदर के बल्क के पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा। तो सरफेस फिनोमेना मतलब कि जो लिक्विड के ये पार्टिकल सरफेस पर है वो इवेपोरेट होंगे, न कि बल्क वाले लिक्विड के पार्टिकल्स। तो हम क्या देखेंगे कि जो जितना ज्यादा जिसका सरफेस एरिया है जिस कंटेनर का, उसमें से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। हमने अगर ऐसे देखा, एक और एग्जांपल हम देखें कि अगर हम इसी कप में गर्म चाय, जैसे अगर हॉट टी लें और हम उसे पैन में, सॉसर में लेते हैं, क्यों, ठंडा करने के लिए, क्योंकि इट्स लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट भी दिखाता है, ठीक है ना। जल्दी ठंडा करने के लिए हम इस सॉसर पैन की मदद लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो दिस इज बिकॉज ओनली द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरफेस पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वही लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं, वेपर्स में हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपने समझ लिया होगा कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन की स्पीड या रेट भी ज्यादा होगा। ओके, तो हमने फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लिया, आप इसे नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि विंड की स्पीड ज्यादा है ना, तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने एक बाउल में अगर वाटर ले लिया और हमने उसमें हैंड अपना दिया, और ये यहाँ पे हमारा पूरा लिक्विड हो गया, मतलब भीग गया ना, और सामने हमने फैन चालू कर लिया, फैन ऑन किया, ठीक। अब हमने फैन की स्पीड बढ़ा दी और उसके सामने अपने हाथ को ले गए, तो हमने क्या देखा कि जितनी ज्यादा स्पीड है उतनी तेजी से यहाँ से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है ना, वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, यही लिखा है हमने, यही मैंने आपको बताया भी। सो दिस इज बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन वाइंड एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगी तो द लिक्विड पार्टिकल्स मूव अवे, हटेंगे विद द विंड एंड दस डिक्रीजिंग वाटर वेपर्स, वाटर वेपर वहां से हटेगा। तो इन द सराउंडिंग्स मतलब सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग्स मतलब जिसके हम तहत काम कर रहे हैं, और सिस्टम का मतलब जिस पर हम काम कर रहे हैं ना। तो ये चीजें बताता है इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ वाइंड भी, कि इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है अगर विंड की स्पीड बढ़ा दी जाए। तो हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, इन दोनों पॉइंट को आप नोट करें। हम थर्ड पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अभी तक हमने दो पॉइंट देखा। तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, सॉरी, ठीक है। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो नाउ इन केस ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर एयर में आप देखिए, अगर ह्यूमिडिटी, एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स in the air is already high, so then air can hold only a little more amount of, मतलब कम अमाउंट में अमाउंट ऑफ वेपर्स टू रीच दैट ऑप्टिमम लेवल, एक फिक्स लेवल जिसको कहा जाता है। ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या होगा, मैं इसकी मीनिंग की बात कर रहा हूं। ऑप्टिमम लेवल यानी एज एयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक। सो देयरफॉर द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस।
ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड। एंड लास्ट, नेचर ऑफ लिक्विड, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। कैसे? कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। एंड लास्ट, इन अदर वर्ड्स, लेजर इज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सो मोर इज द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड, यानी वो लिक्विड इवेपोरेट होने की जो टेंडेंसी होती है उसकी बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल है, जैसे एसीटोन, एक एग्जांपल होता है एसीटोन। एसीटोन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एसीटोन का, इसको आगे हम पढ़ेंगे आगे चलकर। एसीटोन ना, एसीटोन जैसे वो जो नेल पॉलिश को रिमूव करने में यूज किया जाता है, वो एसीटोन ही होता है, एसीटोनिन। ठीक है ना, एसीटोन यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, वो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है किसका, नेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड के नेचर पर भी कैसे बहुत ही जल्दी इवेपोरेशन वहां पर दिखने लगता है, क्योंकि इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, यानी लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट हमने पढ़े। फर्स्ट हमने देखा, फिर सेकंड भी, ठीक है ना, सरफेस एरिया, और इसके बाद हमने इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, इसके बाद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, एंड लास्ट नेचर ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, इस इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है ना, क्या रीजन है? इवेपोरेशन, ड्यूरिंग इवेपोरेशन ओनली द लिक्विड पार्टिकल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं हाफ mv² मास इनटू वेलोसिटी, तो वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है किसकी, लिक्विड पार्टिकल्स की। सो लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, सरफेस से उस लिक्विड के पार्टिकल्स लीव हो जाते हैं। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड decreases and hence temperature falls, टेम्परेचर घटने लगता है। सो thus evaporation causes cooling। ठीक है ना, thus evaporation causes cooling, ये कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो मैंने देखिए एक कंटेनर बनाया, ओपन कंटेनर, उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स दिए। ठीक है ना, अब देखिए लिक्विड के पार्टिकल, यानी यहाँ पर आपका बल्क फिनोमेना है एंड इट इज अ सरफेस फिनोमेना। और ये देखिए मैंने लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनाए हैं जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे शो किया है, ये हमारा लिक्विड हो गया। ये मैंने सरफेस पर कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ पर शो किए हैं, और ये वेपर बन रहा है, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग, एंड ये हमारा वेपर मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, इवेपोरेटिव कूलिंग। तो इस तरह से आज हमने फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड इवेपोरेटिव कूलिंग के बारे में स्टडी किया। ओके, थैंक यू।